हे देयर, वेलकम बैक टू कोड। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है स्विच स्टेटमेंट। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो स्विच स्टेटमेंट होता है ना, वो यूज होता है वहां पर जहां पर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होते हैं सिंगल एक्सप्रेशन के लिए। और ये जो स्विच स्टेटमेंट है क्लीनर अल्टरनेटिव है जहां पर हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल इफ एल्स एफ स्टेटमेंट का। तो आई होप तुम्हें इतना तो पता होगा कि इफ एल्स एफ स्टेटमेंट क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैंने पहले से एक एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे तुम एक बार देख लो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने क्या लिया है, मार्क इक्वल टू कितना लिया है, 75 लिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है, तुम देखना जरा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि 90 से बड़ा हो जाए, यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि 75 से बड़ा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 50 से बड़ा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली हमें क्या प्रिंट हो जाएगा कि फेल प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना होता था तो हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग यूज करते थे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि थोड़ा सा सही तो दिख रहा है लेकिन उतना भी सही नहीं दिख रहा है एज कंपेयर टू स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट है ना, इसी का अल्टरनेटिव और क्लीनर वर्जन है। दैट्स वाई हम लोग स्विच स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो चलो फिर यार समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर ले रहा हूँ। एक मिनट, मुझे इसको रिमूव कर लेने दो। और फिर से मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर से मैं इसको समझाऊंगा, फिर शुरू से समझाऊंगा ताकि तुम अच्छे से समझो। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि स्विच स्टेटमेंट वो होता है, स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होते थे और जहां पे सिंगल एक्सप्रेशन होता था और उसके लिए मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू होते थे। तुम कह रहे हो ठीक है, मुझे समझ गया। कुछ समझ में आए या ना आए, मुझे ये तो समझ में आ गया कि जहां पे हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते थे ना, उसी की जगह पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज कर देंगे। और स्विच स्टेटमेंट तुम तो अभी बताने ही वाले हो कैसे यूज करना है। तुम इतना तो समझ रहे हो, तुम कह भी रहे हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये कहने का क्या मतलब कि ये वहां यूज होगा जहां पर मल्टीपल वैल्यूज होंगे सिंगल एक्सप्रेशन के लिए, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलो यार मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। आई होप तुमने स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो ये सवाल तुम्हारे मन में आता ही नहीं। लेकिन फिर भी यार मेरा तो मन है कि मैं तुम्हें समझाऊं और मैं समझाऊंगा जरूर। तो यहाँ पे देखो यार लिखा हुआ है कि हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज हो सिंगल एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे समझना यार वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। तो ये जो 5 मैंने लिखा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मान लो अपना नाम लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग वैल्यू है। समझ रहे हो? ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया तो ये एक प्रकार का नंबर वैल्यू है। कुल मिला जुला के ये वैल्यू है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वैल्यू। लेकिन अगर तुम क्या कर दे रहे हो, यहाँ पे तुम लिख दे रहे हो 10। समझ रहे हो? और यहाँ पे मैंने 20 को प्लस कर दिया। तो इसका आंसर तुम्हें पहले से पता है कि क्या आने वाला है। इसका आंसर 30 आने वाला है, जो कि बाद में कैलकुलेट होके आने वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जितने भी हैं ना कुल मिला जुला के, ये जितने भी हैं कुल मिला जुला के इसको हम लोग कहने वाले हैं स्टेटमेंट। क्योंकि ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। समझ रहे हो? यह एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। इसको अगर मैं हटा भी देता हूं तो ये तो वैल्यू है, इतना तो तुम समझ रहे हो। लेकिन इतने को हम लोग कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, स्टेटमेंट कहने वाले हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये स्विच स्टेटमेंट वहां पे यूज होगा ना जहां पे क्या होगा, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होंगे। मल्टीपल वैल्यू, समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे वैल्यू मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होंगे। और वहां पे सिंगल एक्सप्रेशन होगा। सिंगल एक्सप्रेशन अभी मैंने समझाया। यहाँ पे कोई चीज ऐसा लिख रहे हो जिसको बाद में इवेलुएट करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने समझो कि स्ट्रिंग भी ले लिया, जैसे कि मैंने अपना नाम भी ले लिया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जहां पे सिंगल एक्सप्रेशन है और मल्टीपल वैल्यूज रह रहे हैं। वहां पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलो फिर यार अब समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं कम से कम 5 चीजें मैंने लिख के रखी है, ठीक है। तो इन पांचों चीजों के बारे में मैं एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करने वाला हूं सिंटैक्स के बारे में, जो कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। क्योंकि सिंटैक्स जाने बिना यार हम लोग स्विच स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है क्योंकि तुम्हारा समय वेस्ट ना हो और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा भी पाऊँ।
तो यहाँ पे देखना यार, देखना यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसका नाम है स्विच। तुम कह रहे हो हाँ लिखा हुआ है, मैं देख भी रहा हूँ, सब कुछ सही है, कितना अच्छी बात है। यहाँ पे हमने लिखा है केस, जिसमें मैंने दिया है वैल्यू 1, और जैसे ही वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग देने वाले हैं। इसी एक्सप्रेशन को मैं बार बार समझा रहा था, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन देने वाले हैं। तो मान लो वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, तो ये केस चेक करेगा कि ये वैल्यू 1 हमारे वाले वैल्यू के बराबर है क्या। यहाँ पे देखो तो बराबर है, अगर बराबर हो गया ना तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर क्या हो कि केस 2 अगर ट्रू हो जाए, मान लो यहाँ पे वैल्यू 2 लिखा हुआ है, केस 2 चेक करेगा कि वैल्यू 2 ये जो एक्सप्रेशन है मेरे बराबर है क्या, ये कहेगा हाँ यार ये तो मेरे बराबर है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे तुम नोटिस कर पा रहे हो कि मल्टीपल वैल्यूज हैं। पहला वैल्यू ये है, देख रहे हो यहाँ पे, दूसरा वैल्यू ये है, तीसरा वैल्यू हम लोग कोई चीज डिफॉल्ट में दे देंगे, ये चीज एक्सप्रेशन है। सिंगल एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तुम देखना यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज रह रहे हैं। वही तो चीज वहां पे लिखा हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे जहां पे मल्टीपल वैल्यूज होगा, सिंगल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन भी है, मल्टीपल वैल्यूज भी है, तुम देखो तो मल्टीपल वैल्यूज है। समझ रहे हो? तो यही इसका यार देखो बेसिक सा सिंटैक्स है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, ताकि अगर मान लो वैल्यू 2 यहाँ पे मान लो मैच हो गया, तो सिर्फ यही प्रिंट करके ना रुक जाए, फॉल केस ना हो। फॉल केस भी मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में, मैं समझाने वाला हूँ कौन से नंबर पे, चौथे नंबर में समझाने वाला हूँ, ठीक है? वो भी समझ में आएगा कि ब्रेक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो चलो फिर यार, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है, और सिंटैक्स को लेकर मैंने डिफिनीशन भी समझा दिया। तो चलो फिर एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, और हम लोग समझते हैं कि बेसिक स्विच स्टेटमेंट का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। अब मैं टाइप करके बताऊंगा, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा, और क्या होगा, मैंने केस ले लिया यहाँ पे 1, और जैसे ही 1 हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ मंडे, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ ताकि फॉल ना हो जाए। क्या ना हो जाए, यहाँ पे मैं पढ़ लूँ एक बार, फॉल थ्रू ना हो जाए। समझ रहे हो? फॉल थ्रू से बचने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया केस 2 में मैंने वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि ट्यूसडे होना चाहिए। क्या मैं एक और ले लूँ? शायद मुझे यहीं पे डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए था क्या, लेकिन नहीं, मैं एक और ले लेता हूँ, इसको बढ़ा ही देता हूँ। तुम भी यार देखो यार, सीखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वेडनेसडे मैंने 3 दिन ले लिया। एक ही दिन से तुम समझ जाते, 2 दिन से भी समझ जाते, लेकिन मैंने 3 दिन ले लिया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अगर हम लोग समझ रहे हैं इसको, फिर छोटा करना पड़ जाएगा, यही चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था। मैंने 3 दिन ले लिया, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ गया। और यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट भी ले ले रहा हूँ कि अगर इन तीनों दिनों में से कोई भी मैच ना हो तो क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाना चाहिए कंसोल, 1 मिनट, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनवैलिड डे। लास्ट में अगर कोई भी मैच नहीं करेगा, तो अभी मैंने समझाया ना, अभी मैं जब समझा रहा था सिंटैक्स, तो मैंने एक चीज़ बताया, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में तुम कोई भी एक एक्सप्रेशन लोगे ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैच होगा, केसेस में वैल्यू मैच होगा। मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया ना, तो ये केस पहले मैच करेगा, कहेगा कि यार ये जो 1 है मेरे बराबर है क्या, तो ये देखो तो बराबर हो गया ना, ये तो कंडीशन मैच हो गया। जब कंडीशन मैच हो ही गया है, तो ये इसको प्रिंट करेगा, फिर यहीं पे ब्रेक कर देगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे एज इट इज ये क्या करेगा, मंडे को प्रिंट कर देगा, एज इट इज काम भी कर रहा है। लेकिन अगर क्या होता, यहाँ पे होता 2, मैं यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 यहाँ पे तुम देखो, केस 1 मैच हुआ क्या, मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे केस 2 यार देखो, एक्सप्रेशन तो 2 है, ये 2 से 2 मैच कर लेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्यूसडे है, तुम देखो तो ये ट्यूसडे डायरेक्टली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 तक तो हमने डे दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ ना, तो ये डायरेक्टली क्या प्रिंट करेगा, तुम देखना, ये डायरेक्टली क्या प्रिंट कर रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे शायद डिफ़ॉल्ट में कुछ गलत है क्या, शायद यहाँ पे मैंने स्पेलिंग ही गलत कर रखा है, तो क्यों कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने डे 4 रख दिया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से मैच करेगा,
यहाँ 3 ही तक मैंने दे रखा है दिन ही, उसके बाद से डायरेक्टली इनवैलिड डे प्रिंट कर देने वाला है। तुम देख रहे हो ना, इनवैलिड डे इसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे काम करता है स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच करने का काम करता है। इसको अलग से तुम क्या कर सकते हो, वेरिएबल में भी तुम स्टोर करा सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डे इक्वल टू मैंने 3 कर दिया और डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे डे कर दे रहा हूँ। काम वही है, बस हाँ और ज़्यादा तुमने सिस्टमैटिक कर दिया। काम वही करेगा, अभी भी काम वही कर रहा है कि यहाँ पे ये जो 3 वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो रहा है, वो डे में असाइन होगा। तो डे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 यहाँ पे आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, यहाँ से मैच करेगा और एग्जैक्टली वो वेडनेसडे को प्रिंट कर देने वाला है। और उसने प्रिंट भी कर दिया, तुम देख सकते हो। तो ऐसे काम करता है स्विच स्टेटमेंट। तो चलो फिर और ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो तीसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है कि मल्टीपल केसेस फॉर सेम ब्लॉक। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लूँ, मुझे सोचने जो ज़रा। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रूट ले लिया और फ्रूट में मैंने एप्पल ही ले लिया। ठीक है, कुछ भी लो यार, समझने से मतलब है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्विच स्टेटमेंट ले रहा हूँ। और इस गैप को मुझे रिमूव कर लेने दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा भी यहाँ पे जो है ना मेरा भरे नहीं स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रूट ले ले रहा हूँ। यहाँ पे एज इट इज़ मैंने ये जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशन, ढेर सारे केसेस बनाऊंगा कि केस 1 में क्या हो, अगर एप्पल हो जाए, या फिर केस 2 में बनाना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गलत क्यों बता रहा है, यहाँ पे कॉलन रहेगा शायद, कॉमा नहीं रहता है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसा लिख लिया। और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस इज अ फ्रूट। तो यहाँ पे मालूम है क्या हो रहा है, अभी इसको तुम समझना। यहाँ पे हमने बोला था, क्या बोला था, कि मल्टीपल केसेस होंगे एक ही ब्लॉक के लिए। समझ रहे हो, मल्टीपल केसेस होंगे। ये तो ब्लॉक है, ये है मल्टीपल केसेस। इसी की बात यहाँ पे हो भी रही है कि मल्टीपल केसेस सेम ब्लॉक, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीपल केसेस होंगे, यहाँ पे सेम ब्लॉक होगा। तो कहने का मतलब ये है ना यार, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एप्पल है उठ के फ्रूट में चला जा रहा है। तुम कह रहे हो हाँ यार चला जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो ये एप्पल जब यहाँ पे उठ के चला आया, फिर से एप्पल को ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे केस 1 तो मैच हो गया। तुम खुद देखो, केस 1 तो मैच हो गया। जब मैच हो ही गया है तो वो क्या प्रिंट करेगा, तुम खुद बताओ क्या प्रिंट करेगा, दिस इज अ फ्रूट प्रिंट कर देगा ना। तो इसको मैं प्रिंट करके भी दिखा रहा हूँ। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, दिस इज अ फ्रूट प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं क्या करता, यहाँ पे बनाना भी लिख देता ना, तो वो क्या प्रिंट करता, दिस इज द फ्रूट प्रिंट कर देता। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक वेजिटेबल भी ले ले रहा हूँ ताकि तुम्हें और भी तरीके से समझ में आए। तो वेजिटेबल क्या होता है यार, पोटैटो। स्पेलिंग शायद गलत हो तो यार मुझे चिढ़ाना मत। और यहाँ पे क्या मैं ले सकता हूँ, दूसरी सब्जी कौन सी होती है यार, ओनियन। ठीक है, मैंने कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, ओनियन ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने केस लिया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैरट। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से फॉर्मेट कर दिया मैंने। और इसका भी हमें स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, वैल्यू तो देना पड़ेगा, स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी ये वैल्यू है। तो वैल्यू में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, दिस इज वेजिटेबल। यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया, उसके बाद से ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसको मैंने फिर से फॉर्मेट कर लूँ एक बार। ये फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है हो ही गया, फॉर्मेट हो गया, चलो ठीक है। मैं झूठ में कंट्रोल एस कर रहा था तब से। तो यहाँ पे देखना यार, एक चीज़ तुम ध्यान देना ज़रा। यहाँ पे मैंने फ्रूट में ना, मैंने क्या डाला है, बनाना डाला है। वो फ्रूट उठ के यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में चेक कर रहा है, किसी एक में भी मैच कर रहा है ना, तो डायरेक्टली इसने ये वाला वैल्यू प्रिंट कर दिया। तुम कह रहे हो हाँ यार कितनी अच्छी बात है, उसने प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे देख भी रहा है कि हाँ यार उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन तुम कह रहे हो कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं अगर फ्रूट इक्वल टू पोटैटो डाल देता तो ये क्या प्रिंट करता, ये प्रिंट करता दिस इज अ वेजिटेबल। ये वाला वैल्यू वो प्रिंट कर देता।
उसी की बात तो यहाँ पे हो रही है कि मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल केसेस होंगे लेकिन सेम ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करने वाला है, तो यही वाला ब्लॉक ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट कर रहा है ना। अगर तुम मान लो ओनियन भी यहाँ पे ले रहे हो तो मालूम है क्या करेगा, वो फिर से वेजिटेबल ही प्रिंट कर देगा। तुम फिर से देखना यहाँ पे, दिस इज अ वेजिटेबल। तो ऐसे यार देखो काम करता है मल्टीपल केसेस फॉर द सेम ब्लॉक। तो चलो फिर आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर हम लोग ब्रेक लगाए ही नहीं ना तो ये नीचे फॉल हो जाएगा। नीचे फॉल कहने का क्या मतलब कि अगर मान लो मैं ये हटा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, वैसे कुछ भी बोलूंगा तुम समझोगे नहीं। तो यहाँ पे बताओ यार, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल। तो यहाँ पे तो यार देखो ट्रू हो गया, ये तो मैच कर गया इस एक्सप्रेशन से। ये केस है वो तो मैच हो गया, तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो उसको तो सिंपली ये दिस इज फ्रूट प्रिंट कर देना चाहिए। कितनी अच्छी बात होती कि दिस इज फ्रूट वो प्रिंट कर देता तो हमारे लिए सही था। लेकिन यहाँ पे ये क्या प्रिंट करने लग गया भाई, दिस इज अ वेजिटेबल। ये वेजिटेबल कब से होने लग गया, तुम खुद सोचो तो, ये वेजिटेबल हो कैसे गया भाई। तो इसी चीज को ना हम लोग अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक अगर हम लोग नहीं लगाते हैं ना तो वो फॉल थ्रू कंडीशन में चला जाता है। उसी चीज को हम लोग कहते हैं फॉल थ्रू। समझ रहे हो, तो आई होप यार देखो समझ में आया होगा। तो ये बेसिक सी थिंक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे मैंने तीसरी चीज़ क्या है यार, चौथी चीज़ है, तीसरी चीज़ नहीं। तो चौथी चीज़ में लिखा हुआ है, चौथी भी नहीं है पांचवी है। तो पांचवी चीज़ में है ना, स्विच विथ एक्सप्रेशन डायनेमिक केसेस। तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे और ये चीज़ समझोगे तो शायद तुम्हारे नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो। तो ये अच्छी ही बात है यार, तुम सीखने ही आए हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नम इक्वल टू मैं एक नम ले लिया, उसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर करा दिया। और तुम्हें पता ही है कि हम लोग क्या लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट लेते हैं। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन ही लिख दूँ क्या, एक अभी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि केस मैंने बना लिया। अब केस में मैं क्या दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर ये जो नम है ना, क्या हो रहा है कि अगर 0 से ज़्यादा है तो तुम मालूम है क्या प्रिंट कर दो, तुम प्रिंट कर दो कि दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें लगाना चाहिए था कॉलन, क्योंकि कॉलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो केस है, केस को कम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, केस लिखा, ठीक है, वो एक प्रकार का कीवर्ड है। और हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये केस कंप्लीट हो जाए इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉलन लगा देते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि अगर ये जो नंबर है ना 0 से ज़्यादा है तो हम लोग कह देंगे कि दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, उसके बाद से ब्रेक लगा देंगे ताकि फॉल थ्रू कंडीशन ना हो। और उसके बाद से दूसरा कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर ये जो नम है ना, अगर 0 से छोटा है, यहाँ पे मैं 0 से छोटा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे कॉलन देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग दिस इज निगेटिव वैल्यू। यहाँ पे मुझे देखने तो मैंने क्या लिखा था, सही है, सही है, मैच कर रहा है। और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में क्या दे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सेमी कॉलन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में लिख दे रहा हूँ कि नंबर इज़ 0। तो अभी समझना, तुम एक चीज समझना, मैंने टाइप कर लिया बच्चे से। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन जो है ना, मान लो एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 है, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो 2 0 से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो ये क्या लिखेगा, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर वो 0 से छोटा है तो क्या लिखेगा, ये निगेटिव वैल्यू है। लेकिन अगर ना 0 से बड़ा है, लेकिन ना अगर वो 0 से छोटा है तो क्या है, वो नंबर 0 ही होगा ना। समझ रहे हो, वो नंबर तो 0 ही होगा। तो वही चीज़ है, ये जो 10 है, समझो कि सबसे पहले पहले कंडीशन में कंपेयर किया जाएगा। तो ये जो 10 है 0 से बड़ा है क्या, बड़ा है तो डायरेक्टली लिख देगा दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे लिखे आ रहा है, अरे यार ये क्यों इधर अंदर चले जा रहा है, यहाँ पे लिखे आ रहा है नंबर इज 0। जो चीज़ हमने यहाँ पे कोई चीज़ दिक्कत आ रही है क्या, एक मिनट मुझे फोर्स से एग्जीक्यूट करने दो, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बस हमें ब्रेक लिखना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें तो सही है। एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पे 10 की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है।
यहाँ पे 10 की वैल्यू आई, 10 की वैल्यू तो यार 0 से बड़ी होती है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। नंबर 0 क्यों आ रहा है भाई? 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं क्यों नंबर दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रू रख दिया तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे ट्रू रख दिया तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। अरे हाँ यार, यहीं पे तो गलत हो रहा था। यहाँ पे तुम देखना कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 दे दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्यों चेक करेंगे? यहाँ पे तो कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे हमें स्विच विथ एक्सप्रेशन करना था, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे देना था ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ, तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन ये जो नम की वैल्यू है यहाँ पे आके चेक होगी, अगर 10 से बड़ा है तो दिस इज द वैल्यू, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर 10 जो है ना वो छोटा हो जाएगा तो ये बताएगा दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसे मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूं क्या मैं सही सोच रहा था? हाँ यार सही है, ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे अगर तुम ट्रू दे देते हो ना, तो तभी तुम क्या कर पाओगे, तुम एक्सप्रेशन दे पाओगे डायनेमिक केसेस में, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम डायनेमिक केसेस दे सकते हो। अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, और माइनस कभी भी 0 से छोटा होता है तो ये डायरेक्टली क्या प्रिंट करेगा, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। और इसके साथ ही साथ अगर मैं क्या करता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज 0। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज 0। तो आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा यार बहुत ही अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।